तुम्हें भी एक मौका देती हूँ। अगर तुम दृष्टि के साथ इस एक्सचेंज मीट में भाग लेना चाहते हो तो ले लो। दिमाग खोल के जाना, देखना और समझना वहां आए हुए बाकी लड़कों में और तुम में क्या फर्क है। शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो मेडिटेशन करने के लिए चुपचाप अपने कमरे में लौट गया। हिम्मत तो देखो, मुझ पे गुस्सा कर रहा है। सिमी ने गुस्से में कांपते हुए शिवम के दरवाजे की ओर देखा। बहुत जल्द इस घर से बाहर होगा ये। मॉम, शिवम ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है उससे? दृष्टि ने सोचा और कहा, इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, घर खरीदा और हमने मुफ्त में सब रख लिया। आपको नहीं लगता तानों और डांट की बजाय बदले में हमें उसे कुछ देना चाहिए? बड़े पापा के परिवार ने पिछली बार करण वाले मामले को निपटाने के लिए जो पैसे भेजे थे वो हमें शिवम को दे देने चाहिए, कार और काम के लिए। रही बात फ्लैट की, उसका हिसाब कैसे बराबर करना है मैं शिवम से बात करती हूँ। हाय रब्बा, मूर्ख लड़की। पैसे के जिक्र पर सिमी के होश उड़ गए। उसने कौन से अपने पैसे खर्च किए हैं? सब तुम्हारे बल पे कमाए हैं। बड़ा दिलदार नहीं है वो शिवम। इसके अलावा ये 10 लाख तुम्हारे डैड और मैं यूज करेंगे भविष्य में। सिमी ने असंतोष से कहा, कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। उस शिवम को तो शर्म है नहीं, तुमने और सिर चढ़ा रखा है उसे। दृष्टि अवाक रह गई, बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। वो सोच रही थी कि शिवम को पैसे वापस करने का कोई और तरीका निकालना होगा उसे। अगली सुबह दृष्टि और शिवम जल्दी ही घर से निकल गए। रजत ने पहले ही वाटर गार्डन टाउनशिप के प्रवेश द्वार पर कार खड़ी कर दी थी। दोनों कार में सवार हो गए। रजत ने कार स्टार्ट की और सिटी सेंटर की ओर चल दिए। कार की पिछली सीट पर शिवम ने अपनी आंखें बंद कर ली। दृष्टि को अब भी बुरा लग रहा था। शिवम, मॉम की तो आदत है, प्लीज तुम दिल पे मत लो। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, एक तो तुमने हमारे लिए घर खरीदा, उसके बाद भी वो ऐसे बिहेव कर रही हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें बुरा लगता होगा ना? दृष्टि ने जरा शर्मिंदगी से कहा। नहीं, शिवम ने धीरे से आंखें खोलकर बिना किसी भाव के कहा। सिमी की बातों का उसे सच में फर्क नहीं पड़ता था। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, मैं गाड़ी के और पिछली बार लिए सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन फ्लैट खरीदने के लिए तुमने 3.5 करोड़ खर्च किए हैं। उतने तो नहीं है मेरे पास अभी शिवम। तुम फ्लैट की ओनरशिप अपने नाम करवा लो प्लीज। सुबह से उठकर कैलकुलेशन कर रही हो क्या? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 साल हो गए हमारी शादी को। इन 2 सालों में तुमने मेरी वजह से जो जिल्लत सही है, ताने सुने हैं, तुम्हारे लिए मेरा इतना करना तो बनता है ना? शिवम ने कहा। ये दोनों अलग बातें हैं, दृष्टि ने गंभीरता से कहा। पैसे कमाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इसके अलावा मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती। शिवम ने इसके बारे में सोचा और कहा, तुम अपने करियर के क्रूशियल स्टेज पर हो। अभी तुम्हें कई जगह पैसों की जरूरत पड़ेगी। पहले एस्टेब्लिश हो जाओ, फिर तो आराम से पैसे वापस कर सकोगी मेरे, वो भी एक साथ। फिर एक बार बोलूंगा, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूं। करियर में तुम जितना ग्रो करोगी उतना फायदा मुझे भी होगा। शिवम मुस्कुराया। दृष्टि ने शिवम को झिझकते हुए देखा और कहा, तो घर खरीदने का पैसा तुम्हारा है या फिर तुमने कंपनी से लिया? शिवम मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, सब मेरी खुद की कमाई है। दृष्टि चुप हो गई। वो जानती है कि शिवम के बाहर कनेक्शन है। उसने आगे कुछ नहीं कहा। जब वो दोनों बात कर रहे थे, रजत ने गाड़ी एक हलचल वाली जगह पर रोक दी। वो एक गली थी जहां से एक एंटीक मार्केट की शुरुआत होती थी। प्राचीन शैली से सजी ये गली बहुत ही भव्य दिखाई देती थी। सड़क के किनारे सभी मशहूर कारें खड़ी थी। वो दोनों कारों से उतरे और एंटीक स्ट्रीट की गहराई की ओर चल पड़े। इस गली के दोनों ओर बहुत ही स्टाइलिश दुकानें और अटारी थी। वो बहुत प्राचीन लग रहे थे। पूरी गली में स्टॉल थे और उच्च गुणवत्ता के आइटम्स। यहाँ की दुकानों में जेड और गहने, सुलेख और चीनी मिट्टी के बर्तन, प्राचीन वस्तुएं शामिल थी। ये कहा जा सकता है
कि उनके पास सब कुछ था। शिवम जानता था कि शहर के सभी एंटीक मार्केट्स में सबसे बेहतर मार्केट यही है, क्योंकि ये शहर के एक समृद्ध क्षेत्र में था। यहाँ एक दुकान खोलने के लिए बहुत सारे पैसे और कनेक्शन की आवश्यकता होती थी। लगभग हर दुकान में एक अमीर व्यक्ति उनका समर्थन करता था। ये दिल्ली शहर की सबसे पेशेवर एंटीक स्ट्रीट थी। शहर के प्राचीन क्षेत्रों में प्रसिद्ध धनी खिलाड़ी इस जगह पर मिलना पसंद करते थे। दृष्टि और शिवम कुछ देर चले और 3 मंजिला इमारत में पहुंचे। लकड़ी की फ्लोरिंग और लाल टाइलों से सजी एक बहुत ही खास बड़ी दुकान थी, जिसके दरवाजे पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था धरोहर हाउस। शिवम ने देखा कि धरोहर हाउस के पास कई लग्जरी कारें भी खड़ी थी। दृष्टि, तुम यहाँ हो? अरे, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। एक महिला की आकर्षक सी आवाज आई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।